जय हिंद दोस्तों। पिछला क्लास में हम गद्यांश पढ़े थे। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा के एग्जाम में पत्र लेखन 8 अंक का आता है। पत्र दो प्रकार का पूछ होता है। एक होता है पहला औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक में प्रार्थना पत्र होता है और दूसरा आवेदन हो गया, कार्यालय पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया, संपादकीय पत्र हो गया, व्यवसायिक पत्र हो गया। अनौपचारिक में होता है बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। गद्यांश सबको समझ में आया होगा तो पत्र आज भी पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ पत्र आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। जैसे पहला है, निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। निर्धन छात्र कोष आर्थिक मदद की मांग करें, मतलब छात्रवृत्ति की मांग करना है आपको अपने प्रधानाध्यापक से। जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के जो आपके प्राचार्य होंगे उनसे आपको एक आवेदन लिखना है जिसमें आपको छात्रवृत्ति की मांग करना है आपके आगे की पढ़ाई के लिए, आर्थिक मदद के लिए। दूसरा है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। परीक्षा शुल्क जैसे पहले एग्ज़ाम पड़ता तो उसमें आपको एग्ज़ाम का कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसको आपको माफ़ कराना है तो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखें। उसके नेक्स्ट है, अपने जन्मदिन पर समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखें। आपका बर्थडे है, उसमें अपने कुछ दोस्त को बुलाना है तो आज हम व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, लेकिन पहले पत्र लिखा जाता था तो इस संस्कृत में लिखना है। पटना के दर्शनीय स्थल, देखने लायक जो स्थल है, घूमने लायक, पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर पढ़े होंगे संस्कृत का दूसरा चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा होगा दर्शनीय स्थल क्या है। वर्णन करते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखें। उसके आगे है, अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखें। संस्कृत में अपने मित्र को आपको अपने घर कुछ पार्टी फंक्शन बुलाना है तो उसको आपको संस्कृत में पत्र लिखना है। अपने मित्र के पास छात्रावास में स्थान मिलने के संबंध में पत्र लिखें। उसके आगे है, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। उसके आगे, अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। इस सब को आता है, लगभग ही बच्चा कोई पत्र लिखने आता है। अब मैं कि आपके भाई की शादी है तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख दें। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण, जो विद्यालय का जो फील्ड होता है उसमें पेड़ लगाना है तो कार्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु प्रधानाध्यापक से आप अनुमति लिए, इसके लिए आप पत्र लिखें। आपको पेड़ लगाना है तो बिना प्रिंसिपल की अनुमति के तो आप पेड़ लगा नहीं सकते हैं, तो प्रिंसिपल से आपको अनुमति लेना है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। सबसे लास्ट में है, बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। ये पूरा पत्र कौची में लिखना है? पूरा पत्र आपको संस्कृत में लिखना है, लेकिन हाँ संस्कृत में आपको तभी लिखाएगा जब आपको हिंदी में पत्र लिखने आता है। और जितना पत्र लिखे ना, देखिए आपके एग्जाम में कोई चार पत्र आएगा, जिसमें से कोई 2 पत्र आपको 4 पत्र में से बना देना है। अब एक एक पत्र करके हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। आपको हिंदी में लिखने आता है तो आपको संस्कृत लिखने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए पहला पत्र आपका था, निर्धन छात्र को आर्थिक मदद के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना था। तो कैसे लिखा था? सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमंता मतलब श्रीमान, प्रधानाध्यापक मैंने प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय महोदय पत्र। आप जो न स्कूल, जिस स्कूल का आप छात्र एवं छात्राएं हैं उस स्कूल का आप नाम दे दीजिएगा। हम एक महोदय स्कूल का नाम रख लिए हैं। विषय, निर्धन छात्र कोष से, निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद हेतु आवेदन। महाशय सविनय नम्र निवेदन अस्ति मतलब है, सविनय नम्र निवेदन है, यत मतलब कि है कि, अहम मतलब मैं, अपना नाम दीजिएगा, 10वीं वर्ग पर पढ़ा रहे हैं मतलब 10वीं वर्ग के छात्रा हैं। अगर आप छात्र लड़का है तो छात्र लीजिएगा, लड़की है तो छात्रा लिख दीजिएगा। अस्मि मतलब हूँ, मैं 10वीं वर्ग के छात्र या छात्रा हूँ। भवतः आपसे अनुरोध अस्ति मतलब है, आपसे अनुरोध है कि है, मेरे पिता मम पिता अति बहुत निर्धना वर्तते, मेरे पिता बहुत गरीब हैं।
अतः कृपया आर्थिक मदद करो, इसलिए आप हमको आर्थिक मदद कीजिए। भवदीय अपना नाम वर्ग क्रमांक, बस इतना आप लिख दिए, आपको 8/8 मिल जाएगा बस इतने लिखने से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इससे में अगर आप हिंदी में पत्र आता है तो हिंदी में भी आप इतना लिखते हैं तो आपको हिंदी में 8/8 आ जाता है। देखिए अगला पत्र था प्रिय मित्र। मित्र के पास पत्र लिखना था जिसमें वो एक उसके मित्र का बर्थडे था तो अपने मित्र को बुलाने के लिए मित्र को पत्र लिखा है प्रिय मित्र। मित्र का नाम दे दीजिएगा। मैं अत्र यहाँ कुशल मंगल अस्मि, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ मतलब ठीक हूँ। त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी, कुशल भविष्यसि तुम भी कुशल होगे। मम मेरे गृह घर में दिनांक 4 फरवरी 2025 मम जन्मदिवस मेरे जन्मदिवस समारोह आयोजन अस्ति, मेरे घर में दिनांक कितना को मेरे जन्मदिन जो है उसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। अतः इसलिए निमंत्रण स्वीकृति करो, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करो। तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम दे दीजिएगा। बस इतना ही आपको लिखना है। 8/8 यहाँ भी आपका आ गया। बस ये 2 पत्र से आपको समझ में आ गया होगा क्या स्कूल पे पत्र कैसे लिखना है, मित्र फैमिली पर की पत्र लिखना है तो पत्र हम कैसे लिखेंगे। बस 2 पत्र 10 पत्र हम लिखवाए थे जिसमें 2 पत्र आपको समझा दिए, बाकी 10 पत्र उसी आधार पर आप बनाइएगा, आपसे पत्र बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपसे पत्र नहीं बनता है तो फिर आप दोबारा पूछिएगा कमेंट करके, मैं दोबारा बता दूंगा आपको पत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।